Right. So, welcome to all for this webinar. Which language is convenient to you? हिंदी, इंग्लिश, मराठी? हिंदी को कितने लोगों को समझ में आता है? हिंदी और मराठी कौन सा लैंग्वेज ठीक रहेगा? आई थिंक हम लोग हिंदी में लेते हैं आज का। चलेगा सब बच्चों हिंदी? हाँ सर। ओके, बढ़िया। यस। चलो बढ़िया, अच्छा है। सो देखिए, मैं पहले मेरे बारे में बताता हूँ आपको। डेस्टिनी प्लानर्स हमारी कंपनी है और हमारा मेन जो मिशन है कि हमें 1 करोड़ लोगों को एम्पावर करना है, उनको सक्सेस दिलाना है उनके लाइफ में। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और जो वैल्यू सिस्टम है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, जैसे रिलेशनशिप है, पैशन, कैटलिस्ट, एजुकेटर, टीम वर्क और ट्रस्ट वर्दी और जेन्युइन गाइडेंस हम लोग करते हैं। और हमारा विजन है कि वी वांट टू बी द मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनलाइन करियर गाइडेंस कंपनी इन इंडिया। हमें एक जो ऑनलाइन करियर गाइडेंस के क्षेत्र में एक रिस्पेक्टेड कंपनी बनना है इंडिया में। ये हमारा उद्देश्य है दोस्तों। और दोस्तों, मैं एक किसान का बेटा हूँ। फार्मेसी कंप्लीट किया, उसके बाद साइकोलॉजी किया। लगभग 12 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, अलग अलग कंपनीज में, जैसे ग्लैक्सो, टाटा, बिरला, मैक्स, न्यूयॉर्क लाइफ है। और पिछले 14 सालों से ना मैं एजुकेशन सेक्टर और करियर गाइडेंस में काम कर रहा हूँ। क्या हुआ, जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था तो मुझे काफी सारे एक्सपीरियंसेस आए कि बच्चे जॉब करते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं, और आप देखो बच्चे जैसे मंकी जंप करते हैं वैसे जॉब हॉपिंग कर रहे हैं। डू एग्री विद मी? बहुत बहुत चेंज हो रहे हैं, सेटल ही नहीं हो पा रहे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा उनका स्ट्रेस और इंटरेस्ट किस में है, तो कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए 2011 में हमने ये काम शुरू किया और अभी तक हमने 400 से भी ज्यादा वर्कशॉप मैंने लिए हैं। और 5,000 लोगों को 1-to-1 करियर गाइडेंस कर चुका हूँ। और हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं दोस्तों। सो ये था मेरे बारे में परिचय आपको। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि अगर करियर आपने चुना और करियर अगर गलत हो गया तो आपको क्या दिक्कत आएगी? क्या दिक्कत हम लोग फेस कर सकते हैं? क्या चैलेंजेस आ सकते हैं दोस्तों? कोई बता सकता है? थोड़ा सोचिए, जरा अपना दिमाग दौड़ाइए कि अगर गलत करियर चूज कर लिया तो क्या दिक्कत आ सकती है आप। देखिए, 20 साल पहले ना क्या होता था, आर्ट्स कॉमर्स साइंस परसेंटेज के हिसाब से होता। काफी बच्चे आज के डेट में ना दोस्तों रैंडम करियर सिलेक्ट कर लेते हैं कि कोई दोस्त ने बोल दिया, माता पिता ने बोल दिया, सो ये हिसाब से हम लोग करियर चूज कर। और काफी सारे बच्चे, अगर मैं बताऊं, तो वो पैकेज की तरफ देख के करियर ले रहे हैं आज के डेट में। 80% बच्चे कंप्यूटर में जाना है उन्हें, या करियर ट्रेंड उनका बन गया है। अभी देखिए, ऑलरेडी आईटी में रिसेशन शुरू हो गया है। आईटी के जॉब्स घट रहे बार बार, पैकेजेस भी कम हो रहे। डू एग्री विथ मी? और बच्चों को क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, और अगले 5 साल में क्या होगा आज अगर आप कंप्यूटर में जाएंगे तो। सो देखिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन गूगल से बम्बार्डमेंट हो रहा है आपकी तरफ, कंफ्यूजन होता है। सो ट्रेंड अगर गलत हो गया और अगर आपका मन ही नहीं लग रहा है वो काम में, तो आप काम कर पाएंगे क्या आगे दोस्तों? जब आपका काम में मन ही नहीं लगेगा तो स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ेगा, आपको बहुत प्रेशर आएगा काम करने में, एंजाइटी भी बढ़ जाएगा, और इसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और स्ट्रेस बढ़ गया तो आप स्टकअप हो जाते हैं, तो काफी सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई सप्रेशन में चला जाता है। और ये हिसाब से दोस्तों आपका टाइम और एफर्ट भी वेस्ट हो जाता है। काफी सारे बच्चे 1-1, 2-2 साल गैप ले लेते हैं। राइट, तो ये समय वापस आएगा क्या दोस्तों आपका? देखिए, आप पैसा तो कमा लेंगे, बट आप टाइम और एफर्ट्स कमा पाएंगे क्या, या बचा पाएंगे क्या? आप ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? पैसा इंपॉर्टेंट है या टाइम और एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है? आप बताइए मुझे। चैट बॉक्स में डालिए क्या इंपॉर्टेंट है। एम फॉर मनी, टी फॉर टाइम, ई फॉर एफर्ट्स। आप किसको प्रायोरिटी देते हैं? डालिए जल्दी चैट बॉक्स में। राइट, टाइम को इंपॉर्टेंट देते हैं, वेरी गुड। सो जो आदमी होशियार होता है वो टाइम को इंपॉर्टेंट देता है दोस्तों। ये टाइम वापस आने वाला नहीं आपका 11th-12th का, ये लाइफ में आपको एक ही बार मिल रहा है। सो ऐसे जंक्चर में अगर आप बैठे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, उसके हम लोग सोल्यूशंस क्या देते हैं और अपन ने क्या करना चाहिए, इसके तरफ हम लोग अभी बात करेंगे। देखिए, काफी सारे बच्चों से जब इंटरेक्शन करते हैं तो पता चलता है कि वो खुद के बारे में ही जानते नहीं है। मतलब उसका इंटरेस्ट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अगर वो खुद के बारे में जानता है ना तो वो अच्छे से एक्शन ले पाता है। और काफी बार क्या होता है, बच्चे एक्सटर्नल प्रेशर में आके करियर ले लेते हैं।
और आज के डेट में दोस्तों दिक्कत क्या है, पहले ना बहुत लिमिटेड करियर के ऑप्शन थे, 8-10। आज अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, 3,000 से ज्यादा है। तो कंफ्यूजन क्यों है कि मैं किस में जाऊं? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, नैरो डाउन करते हैं, और फिर सेल्फ असेसमेंट में जाने के लिए हम लोग गाइड करते हैं। और काफी बार देखिए, पहले जो पेरेंट्स होंगे यहाँ पे, मैं उनको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर आप कितने भाई बहन हैं? आप देखिए, पहले ना 4-5 भाई बहन होते थे, अभी एक या दो ही है, मुश्किल से, मैक्सिमम तो एक ही है। डू एग्री विथ मी? तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स है। मतलब आप किस में मिस्टेक्स कर रहे हैं, और आपका जो रॉन्ग करियर में किस में जा नहीं सकते, जो एनकरेज करते हैं हम आपको कि एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके आपको आगे बढ़ना है, बट आप पूरा सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे तो टाइम, पैसा, एनर्जी भी आपका बचेगा। और दोस्तों आज के डेट में आप देखो, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है, रातों रात बदल रही है। आप देखो, पहले नॉर्मल टेलीफोन हुआ करते थे, फिर आ गया पेजर, पेजर कहीं गायब हो गया, फिर नॉर्मल फोन आ गया, अभी स्मार्टफोन आ गया, अभी आईफोन आ गया, बहुत सारे मॉडल्स हैं। आप मुझे बोलो, जब भी फोन लेते हैं तो हमको क्या लगता है कि अरे हम लोग कोई आउटडेटेड फोन उठा लिए, राइट? सो टेक्नोलॉजी फास्ट बदल रही है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी चेंजिंग में आप कुछ भी एजुकेशन लेते हो तो ये आउट ऑफ हो जाते हो आप इमिजिएटली। तो जो लोग लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं वही आगे सक्सेस हो पाते हैं। सो बेसिकली आपको आपकी स्किल क्या है ये आप जानते हो क्या? अगर आपकी स्किल आप जानते हो तो आप कोई भी इंडस्ट्री में जा सकते हो दोस्तों। सो पहले तो आपकी स्किल कौन से अच्छा है ये आप समझ लो, और उसके ऊपर काम करो। और जो पेरेंट्स है, पालक है, मैं उनको ये बोलूंगा, अभिभावक है, कि देखिए आज के डेट में आपके पास एक लिमिटेड पैसा है पेरेंट्स के पास में, कि बच्चे जिद करते कि सर मेरे को बॉम्बे पूना जाना है, बॉम्बे पूना वाले फॉरेन जाते हैं, और जो गांव के बच्चे हैं, उनको नासिक आना है। अभी दिक्कत है, आपका फाइनेंशियल और आपका इंटरेस्ट बच्चों दोनों मैनेज करके एजुकेशन करना है आपको, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, राइट? और दूसरा क्या हो रहा है कि हम लोग, बच्चे, मेरा दोस्त जा रहा है वो क्लास में, इसीलिए क्लास में चले गए, तो ये कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो रहे दोनों साथ में रखना चाहिए, और अपना जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है वो भी देखना चाहिए। तो अगर ये सब पैरामीटर हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो अगर हमको करियर चूज करना है तो हमने क्या देखना चाहिए करियर चूज करते समय? क्या देखना चाहिए दोस्तों हमने, जब करियर चूज करते हैं तो क्या देखना चाहिए? कहाँ खो गए दोस्तों आप? कुछ आपका एक्टिविटी नहीं आ रहा है मुझे तो, राइट? सो देखिए, सबसे पहले आपको आपकी पर्सनालिटी देखना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, मतलब आपका स्वभाव कैसा है। दूसरा, आपका इंटरेस्ट लेवल कैसा है, आपका लर्निंग पैटर्न कैसा है, आपका करियर के क्या वैल्यूज है। मतलब कुछ लोगों को प्रेशर लेके काम करते हैं, कोई अकेला काम करते हैं, कोई ग्रुप में काम करेगा। और आपकी स्किल एबिलिटीज कौन से है? अगर आपकी स्किल एबिलिटीज अच्छे हैं तो ही आप कैपेसिटी में ग्रोथ कर पाएंगे। उसके बाद आप, जो लोगों का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, फैमिली कैसा है, ये सब चीजें अगर देखेंगे दोस्तों, और उसके बाद अगर हम लोग करियर चुनते हैं तो कैसा रहेगा। एज अ करियर काउंसलर हमारा काम यही है दोस्तों, कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो, आपका प्रोडक्टिविटी कैसे अच्छा हो। देखो, बहुत बढ़िया एक कृतिका का है, यस सर बोल के, राइट? सो पीक परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं, फिर हम लोग है ना ट्रेन भी देखते हैं, पूरी क्लैरिटी होती है अपने पास, और हम लोग क्लियर माइंड के साथ काम करते हैं। सो हम लोग टाइम, पैसा, एनर्जी भी बचाते हैं दोस्तों, और अच्छे से काम करते हैं। कोई अच्छा एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसको कोई भी, वो एक ही जगह पे फिक्स होता है, राइट? तो आप फिक्स माइंडसेट के साथ और ग्रोथ माइंडसेट के साथ अगर काम करते हो तो ग्रोथ माइंडसेट के साथ ही ग्रोथ होने वाला है आपका। दूसरा, आपका कोई लाइफ में गोल है क्या दोस्तों, कि मुझे ये करना है वो करना है? खाली काफी बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ, सर मैं एंट्रेंस एग्जाम दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। अरे बट अगर आपका गोल ही डिसाइड नहीं है तो आप काम क्या करोगे? सो सबसे पहले आपका गोल डिसाइड होना बहुत जरूरी है लाइफ में, कि गोल आपका क्या होना चाहिए, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपकी स्किल क्या है, आपके वैल्यूज क्या है, आपके इंटरेस्ट कैसे है, आपका लर्निंग पैटर्न कैसा है, आपकी एबिलिटी क्या है। अगर आप ये सब चीजें देख के अगर आप प्रॉपर गोल सेट करोगे तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे दोस्तों। और जब तक गोल ही सेट नहीं किया तो हम लोग क्या आउटपुट कर पाएंगे लाइफ में? सो इसके लिए टैलेंट जरूरी है। तो टैलेंट दो टाइप का होता है, एक टैलेंट होता है बॉर्न टैलेंट, दूसरा होता है एक्वायर्ड टैलेंट। जो बॉर्न टैलेंट होता है वो क्या करता है कि जो भगवान ने दिया है 30%, उसमें काम करते हैं।
उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और ग्रोथ भी मिलता है। और जो एक्वायर्ड टैलेंट है उसमें क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अभी आप देखिए नॉर्मली क्या होता है, 30% गॉड गिफ्टेड है, 40% पालन पोषण है, और 30% आदमी एटमोसफेयर से बनता है। और 90% जो हमने सर्विस किया देखा है कि 90% लोग एक्वायर्ड टैलेंट में ही चले जाते हैं कि सर सिचुएशन आ गई इसीलिए हमने ये कर लिया। सो डू यू एग्री दोस्तों, मैं बराबर बात कर रहा हूँ? कौन सा टैलेंट बेहतर है, इनबॉर्न अच्छा है कि एक्वायर्ड अच्छा है? कौन सा टैलेंट बेटर है दोस्तों? राइट। देखिए, कुछ लोग इनबॉर्न बोल रहे हैं, कोई एक्वायर्ड बोल रहा है, बट डेस्टिनी प्लान्स में हम लोग क्या करते हैं मेधावी, दोनों भी हम लोग बैलेंस करके हम लोग काम करते हैं, तो कैसा रहेगा, इनबॉर्न भी और एक्वायर्ड भी। बट इनबॉर्न ढूंढेंगे कैसे दोस्तों, ये बहुत एक दिक्कत वाला काम है। देखिए, तीन चीजें यूनिक होती है हर एक की, डीएनए, फिंगरप्रिंट, आइडेंटिटी, किसी का भी मैच नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, खाली वो पर्सन के फिंगरप्रिंट देखते हैं। और एक साइंस है, डॉक्टर हैरोल्ड किमिंग्स ने इसके ऊपर काम किया है। 200 साल का रिसर्च है, 7,000 रिसर्च पेपर इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं। और जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है दोस्तों, उसमें 7 इंटेलिजेंस, 8 इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। ये 8 इंटेलिजेंस में आपका अगर लॉजिक अच्छा है तो आपका सीए और कॉमर्स के फील्ड के लिए आप अच्छे रहोगे। अगर लॉजिक और इमेजिनेशन अच्छा है तो आप जेडबल अच्छा कर सकते हो। अगर नेचुरलिस्टिक अच्छा है तो आप मेडिकल में जा सकते हो। सो आपके बॉन्ड टैलेंट क्या है, ये देख के अपने को पता लगता है कि हम कौन से फील्ड में जा सकते हैं। इसका एक 48 पेज का डिटेल रिपोर्ट आता है, जो रिपोर्ट में पर्सन का स्वभाव, एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट, ये समझ में आता है। और पहले क्या था, खाली आईक्यू देखते थे। अभी ईक्यू देखते हैं कि आप दूसरों को कितना समझ के लेते हैं। सीक्यू मतलब आप क्रिएटिव कितने हो, नई चीजों को कितने मैटर करते हो। और ईक्यू मतलब क्या, आप टफ सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। और ये सबका 1 घंटे का पूरा सेशन होता है, जिसमें वो बच्चे का पर्सनलाइज सबका अलग अलग होता है। सबका एक जैसे हो ही नहीं सकता है। और जो एक्वायर्ड टैलेंट है उसके लिए हम लोग एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जो ऑनलाइन है 1 घंटे का। इसमें आपकी एप्टीट्यूड चेक करते हैं। एप्टीट्यूड में 7 चीजें होती है: वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशल, क्लरिकल, लॉजिकल, मैकेनिकल और सोशल कॉपरेशन। तो दोस्तों, आपकी ये स्किल अगर आपको पता है, अगर आप ये स्किल इंप्रूवमेंट पे काम करते हो ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आप ग्रोथ भी कर पाओगे। फिर हम लोग देखते हैं कि बच्चे का पर्सनालिटी कैसा है, और उसके बाद देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट कैसा है। जब देखिए आपका एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट अगर मैच होता है, उसके बाद 3,000 करियर के साथ हम लोग कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन करते हैं, और 30 से 40 करियर आपको देते हैं। तो ये टोटल प्लान एबीसीडी हम लोग 4 ऑप्शंस देते हैं। और उसके बाद 1 घंटे की काउंसलिंग करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है, मोटिवेटिंग फैक्टर है, मोटिवेटिंग स्किल है, स्टडिंग टाइप है, ये सब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, टोटल अभी तक 1,400 एंट्रेंस एग्जाम्स है। और काफी बच्चों को ये पता ही नहीं, पेरेंट्स को भी पता नहीं कि सर और एग्जाम्स कौन से हैं। तो ये अपने सारे पोर्टल पे अवेलेबल है दोस्तों, सारे एग्जाम्स। 1,400 एग्जाम्स कब होते हैं, क्या है। और अभी जो एनएपी के हिसाब से आए हैं दोस्तों, काफी नए एग्जाम भी आए हैं। और जो 11th एंड 12th के बच्चों को पता नहीं है, पेरेंट को भी पता नहीं है, फिर बाद में हमारे पास आते हैं कि अरे सर, हमने तो एग्जाम दिया ही नहीं था, तो हम जाएंगे कैसे वहां पे। सो दोस्तों, आप बहुत विजिलेंट रहना है, आपको 11th 12th में समझ के लेना है कि आपको कौन से इंट्रेंस एग्जाम देना है और कौन से फोकस देने हैं। और प्लान एबीसीडी भी क्या रखना है। टोटल इंडिया में 1.5 लाख कोर्सेज है दोस्तों, और 10,000 कॉलेजेस है। इसका डेटाबेस हमारे पास है, जहाँ से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। और जो बच्चों को फॉरेन कंट्री जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो 25 कंट्रीज है, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, और 1,200 यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो आपका टॉप यूनिवर्सिटी से कॉलेज सिलेक्शन से लेके वीजा तक हम आपको सपोर्ट करते हैं। और जो बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम चाहिए, मतलब जिसको पढ़ना और लिखना और कमाना दोनों भी चाहिए, मतलब अर्न एंड लर्न स्कीम में काम करना है, ऐसे बच्चों के लिए भी हमारे पास डिग्री प्रोग्राम्स है, मास्टर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, जो ऑनलाइन में अवेलेबल है, जहाँ पे डेली खाली 4 घंटे पढ़ना है। आप जॉब करके भी ये कर सकते हैं, और फॉरेन अब्रॉड की डिग्रीज आप इंडिया में बैठ के भी ले सकते हैं। सो हम लोग ये सबके लिए काम करते हैं। जो 2 से 5 साल के आपके छोटे भाई बहन होंगे, उसके लिए भी हम लोग हेल्प करते हैं कि वो कौन से बोर्ड में जाना चाहिए। जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं, उनको एक क्लू देते हैं कि उन्होंने कौन से कोर्सेज करने चाहिए, उनका लर्निंग पैटर्न क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके बाद आपका जो एरिया है दोस्तों, जो 11th 12th के बच्चे हैं, उनके लिए बेसिकली टीनेज गाइडेंस में आप हो अभी, तो सबसे पहले हम लोग टीनेज प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं। जो एडिक्शन है, मोबाइल एडिक्शन है, टीनेज के प्रॉब्लम्स है काफी सारे बच्चों के, उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। उसके बाद आपका लर्निंग पैटर्न क्या होना चाहिए,
ऑडियो विजुअल प्रैक्टिकल कैसा है, अगर वो पैटर्न रॉन्ग है तो आपको स्कोरिंग नहीं आएगा। और आपका जो मान लो साइंस आपने लिया हुआ है तो पीसीएम भी कुछ लोगों ने रखा है, किसी ने पीसीबी रखा है, किसी ने पीसीएम रखा है। सो आपके टोटल 60 ब्रांचेस है, उसमें से आप कौन से ब्रांच के लिए सूटेबल हो। मेडिकल में भी अलग अलग है, आपके 10 से 12 ब्रांचेस है, तो उसमें से कौन से इसमें आप सूटेबल हो। अगर वहां नहीं कर पाए तो कहाँ होगा। और ये साल दोस्तों 27 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 90,000 जगह एमबीबीएस की। और जो इंजीनियरिंग है उसमें 12 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर में एग्जाम दिया था जेडबलई का, और उसमें से खाली 17,500 जगह है। नासिक की अगर मैं बात करूं तो नासिक में 1 लाख बच्चे 10th पास होते हैं, 60,000 साइंस में जाते हैं, 2,000 बच्चे जेडबलई मेंस क्वालिफाई होते हैं, और 15 से 20 बच्चे ही जो है वो आईआईटी में जाते हैं। सो ये कंपटीशन में हम लोग कहाँ खड़े होंगे दोस्तों। सो अपने को बाकी ऑप्शन भी देख के रखना है। और अगर काम करना है तो मोटिवेशन हो कि किस तरीके से काम करना है, इसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, राइट। और जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी आज के डेट में, उनको मास्टर किस में से करना है, उनका स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए, इंटर्नशिप क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, उनको कैंपस टू कॉर्पोरेट के प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं कि उसको क्या दिक्कत आ सकती है। जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं, कॉर्पोरेट के भी लिए भी हम लोग प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग के लिए काम करते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन असेसमेंट्स है हमारे पास। और स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए भी काम करते हैं, और इससे हेल्प होता है, कोई भी फैमिली और रिलेशनशिप को भी हेल्प होता है कि आपका अगर मार्क्स अच्छे आते हैं, बच्चे खुश है, तो फैमिली भी खुश है। अगर बच्चे अच्छा नहीं करे तो फैमिली कहाँ से खुश रहेगी, उनमें भी झगड़े हो जाते हैं, राइट। और एक हमारी वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे आप जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे 3000 प्लस करियर के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये था एक हमारे बारे में। तो ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा दोस्तों आपको, कैसा लगा इंफॉर्मेशन आपको। अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। राइट। सो जस्ट मिनट। तो कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। राइट दोस्तों, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो जो भी आपके चेंजेस है, या आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम लोग लेने वाले हैं। पहले मैं आपको कुछ सैंपल रिपोर्ट अभी दिखा रहा हूँ दोस्तों। राइट, अभी देखिए मेरे पास एक लड़का आया था जो जिसने ना पीसीएमबी रखा था, वो कंफ्यूज था, सर मैं बायो में जाऊं कि साइंस में जाऊं। देखिए ये टाइप का एक रिपोर्ट आता है हमारा पीसीएमबी का। तो ये रिपोर्ट 19 साल का लड़का है ये होजर का, राइट। इसने 1 साल गैप भी ले चुका था। सो इसका नेचर कैसा है ये हमने देखा पहले, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो चीजें मैंने प्रैक्टिकली बताई अभी आपको सीजन में, वही हम लोग मेजर करते हैं कि आपका स्ट्रेंथ कैसा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट कौन सी चीज में है। और जब इंटरेस्ट देखते हैं उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि आपको किस चीजों से मोटिवेशन मिलेगा आगे लाइफ में। और उसके बाद आपका पढ़ाई का पैटर्न क्या है, अगर पढ़ाई का पैटर्न भी रॉन्ग होता है तो भी आपको दिक्कत होती है। और आपका जो स्किल किसमें है, तो दोस्तों 8 टाइप के जो स्किल मैंने बताया है, वो न्यूमेरिकल आता है, लॉजिकल आता है। और जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं दोस्तों, आपको इसमें बहुत अच्छा करना है, तभी आप लॉजिक अगर अच्छा नहीं होगा तो इंजीनियर कहाँ से बनोगे। वर्बल भी आपको इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, लीडरशिप क्वालिटी है, देन सोशल स्किल है, मैकेनिकल है। तो इसका हम लोग एक ग्राफ देते हैं कि आप कौन से फील्ड में सुटेबल हो। और जो फील्ड में आप सुटेबल हो, एक पूरा ये सारे प्रोफेशंस आते हैं, और इसका एक डीप एनालिसिस आता है कि आपको और अलग अलग ऑप्शंस क्या क्या है मैनेजमेंट के लिए, एचआर है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, और आपका इंजीनियरिंग में भी किसके लिए आप सुटेबल हो, एग्रीकल्चर है, मेडिकल है, राइट। और आईटी के भी और 20 सब टाइप है दोस्तों, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है। तो ये सब में हम लोग बहुत डीपली काम करते हैं कि फिजियोथेरेपी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, डाइटिशियन है, बच्चे ने किस में जाना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। सो अभी फिर उसमें कौन सा करियर है, और अगर वो करियर के बारे में पेरेंट को नहीं पता है तो उसका वर्क नेचर क्या होता है, उसमें काम हम लोग कैसे करते हैं, उसके कॉलेजेस कहाँ पे है, इसका भी सब हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसका ग्रेजुएशन की कहाँ कहाँ से डिग्री कर सकते हैं। नासिक, पूना, बॉम्बे, हमारे पास पूरा पैन इंडिया का डेटा है। और फिर मास्टर कहाँ से करना है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम आपको देने हैं, कितना खर्चा लगेगा, और वो खर्चा लगने के बाद में आपको जॉब मिलेगा तो आपका पैकेज कितना होगा,
ये भी हम लोग कैलकुलेट करके आपको दे देते हैं कि आपका फीस कितना है, डिमांड कितना है, सैलरी कितना है, और आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसे है, ये सब आ जाता है। और जो बॉन्ड टैलेंट है दोस्तों, उसमें आपका टोटल एक टेस्ट है हमारे पास कि जो बच्चे हैं, मतलब उन्होंने बोला कि सर हमने तो डिसाइड कर लिया, मेरे को तो इंजीनियरिंग में ही जाना है, राइट। तो वो बच्चों के लिए भी मैं एक बताऊंगा कि हमारे पास एक टेस्ट है कि आप एक वेरीफाई कर लो अपने लाइफ में कि मैं सुटेबल हूँ क्या। अभी ये नया लड़की थी, इसको जाना था आईटी में, तो हमने दिया था कि भाई प्रोग्रामिंग के लिए सुटेबल है क्या, तो ये सुटेबल है, देखो गुड चॉइस आ गया। मतलब पेरेंट और बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं इससे कि भाई मेरा इंटरेस्ट भी आ रहा है, मेरी कैपेसिटी भी है। बट वो लड़की की कैपेसिटी 40% है। अभी 40% से उसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, उसको कैसे बढ़ाना है, उसको कौन से स्किल लगेंगे आगे चल के, इसका हम लोग गाइडेंस करते हैं। और आपको अलग अलग ऑप्शन भी है दोस्तों, बी से बीसीए भी है, बीएससी आईटी करके भी जा सकते हैं। सो आपके पास अलग ऑप्शन है जाने के लिए, आपके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं और एक प्लान बनाते हैं 2 साल का कि आपको कैसे काम करना है, राइट। सो एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और आपका डेवलपमेंट किस में होगा, आपको डेवलपमेंट कैसे करना है। और अगर आपको डिटेल में चाहिए रिपोर्ट, तो हम लोग डिटेल रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करते हैं फिर बाद में। और जो बॉन्ड रिपोर्ट है दोस्तों, उसमें भी हम लोग काम करते हैं कि जो बॉन्ड रिपोर्ट है उसका भी मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। कि कुछ लोग बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे बता सकते हैं कि फिंगरप्रिंट से, तो जस्ट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर पर्सन है, तो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भविष्य वगैरह पता नहीं चलता है, ये कि साइंस है। और इसका एक 48 पेज का रिपोर्ट आता है, और इसमें टोटल 21 पॉइंट्स है। ये ऐसे सेम रिपोर्ट आपके पास आता है, इसमें 21 पॉइंट्स हम लोग शेयर करते हैं आपको कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। और फिर उसके बाद में ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, और ये मेडिकल रेफरेंसेस है दोस्तों। ये इसमें आपका एट इंटेलिजेंस आता है, IQ EQ CQ, ये भी सारी चीजें आती है। सो ऐसा काफी डिटेल में रिपोर्ट आता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो प्लेटफॉर्म है हमारा, कि एक आपको मैं सैंपल दिखा रहा हूँ एक बच्चे का प्लेटफॉर्म, अभी जिसका मैंने आपको रिपोर्ट दिखाया ना, उसी बच्चे का मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ कि उसका प्लेटफॉर्म कैसा है। सो जो बच्चे पूछेंगे या उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम लोग एक फ्री करियर लाइब्रेरी आपको देने वाले हैं, 3,000 करियर का। ये देखिए दोस्तों, 3,000 प्लस करियर ऑप्शंस है। ये हमारी वेबसाइट है, अगर आप गूगल पे डालते हो www.destinyplanners.asia, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाता है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और जो भी बच्चे 11th 12th में है ना, तो उनको यहाँ पे क्लिक करके एक टेस्ट देना पड़ता है। ये टेस्ट देने के लिए आपको आपका नाम डालना है। यहाँ पे मैं लॉग आउट करता हूँ, पहला वाला ये, आपको आपका नाम डालना है। आपका नाम डालने के बाद में क्लिक करके नेक्स्ट करना है। करेंटली डूइंग PCMB, इंग्लिश हिंदी मराठी, तीनों लैंग्वेज में ये टेस्ट है। तो जो आपका ग्रुप है वो हिसाब से आप ये टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बट आपको जो फीस है वो खाली जब रिपोर्ट लेना है तब आपको लगती है। ठीक है, वो डिपेंड कर सकते हैं आपके पेरेंट्स और आपसे डिस्कस करके हम लोग, राइट। सो टेस्ट आप सभी बच्चे दे सकते हो आज। किसी को कोई क्वेश्चन है दोस्तों? कोई क्वेश्चन है किसी को? देखिए दोस्तों, जो देखिए यहाँ पे ये MST CET का है। यहाँ पे हम लोग कट ऑफ भी देते हैं बच्चों के। मान लो अभी देखो 100% मिलेगी कोई बच्चे को, आप पूना यूनिवर्सिटी में है, और जनरल है, और आपका ओपन कैटेगरी है, और आपको जाना है ब्रांच की, सर मेरे को है ना कोई भी ब्रांच चलेगा। और अब मैंने प्रिडिक्शन कर दिया कि राउंड 3 के लिए आपका नंबर कहाँ लगेगा। तो राउंड 3 के लिए अगर आपको जाना है, तो जो भी ब्रांच रहेगा आईटी का, पिंपरी चिंचवड़ का 99.97 का क्लोजिंग है दोस्त। मतलब अगर आपको पिंपरी चिंचवड़ में जाना है, VGDM में जाना है, तो इतने परसेंट लाने पड़ेंगे। COEP का 99.18 है। तो ऐसे जो कट ऑफ है आपके परसेंटेज के हिसाब से ही हम लोग आपको गाइड कर देते हैं कि आपको कौन से कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, और आपका कैसा वर्कआउट कर सकते हैं और क्या है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आगे के लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं हमारे से।
सर कल्पेश शाह है, उन्होंने